कन्या विद्याधन किसने दिया था? बेरोजगारी भत्ता किसने दिया था? लैपटॉप किसने दिया था? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये एम्बुलेंस किसने दिया है बताइए हमको? क्योंकि 100 नंबर किसने दिया था? इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित देवियों और सज्जनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम लोगों के साथ आवाज इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान हमारे बड़े भाई संतराम वकील साहब, हम लोगों के बीच हमारे बड़े भाई राधेकांत जिला पंचायत साहब, हम लोगों के बीच फौजी रामचंद्र भाई और हम सबके नेता हैं, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले श्री राज बहादुर बिंद जी, मोहन जी, बहुत साथी बैठे हैं, बहुत साथी बैठे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। माताओं और बहनों, सूप पीटने से दलिद्र नहीं भागेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, प्रचारक बनो, आत्मविश्वासी और आशावादी बनो, यही मुक्ति का मार्ग है। अगर बेटा पढ़ेगा एक घर सुधरेगा और बेटी पढ़ती है तो 2 घर सुधरता है। लेकिन काश इस कौम के लोग शिक्षा से वंचित रह गए। आज के युग में अब पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहे, क्यों वकील साहब? लेकिन पहली पीढ़ी हमारे घर की बुनियाद ही ठीक नहीं थी। अब शहर प्रदेश जा रहे लोग, चारों तरफ शहर प्रदेश में जा रहे लोग, अब बेटी बेटाओं को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अभी 15-20 साल लगेगा शिक्षा पूर्ण रूप से होने में, 20-25 साल लगेगा ना भैया। लेकिन पहले के लोग, हमारी माताओं और बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो जो अनपढ़ होता है उसी के ऊपर लोग राज करते हैं। पढ़ा लिखा तो स्वयं जानता है ना क्या करना चाहिए हमको। अनपढ़ व्यक्ति क्या कर सकता, उसको क्या मालूम प्रधान क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, विधायक सांसद क्या करेंगे? है आप बताइए, इतनी बड़ी बस्ती है, कै घर है? 100 घर की 200 घर है? 50 घर है निषादों का यहाँ। चलिए 50, 60, 70 हो, 50-60 घर है। अच्छा, कितने यहाँ जज हैं, कितने DM SP हैं निषाद बताइए हमको। वकील साहब, कोई गांव में है DM SP? है नहीं है ना, कोई जज है? लेकिन अगर दूसरी जात का होता तो इसमें क्या होता, 25 से 30-40 घर होते। यही जौनपुर में एक गांव है मधई पट्टी, सुने होंगे व्हाट्सएप फेसबुक पे। है 70 घर है और 70 घर में 40 से 45 IAS PCS हैं, 47 लोग। लेकिन इस कौम में, ये कौम नगदा पसंद करती है हमेशा। ये उधार की खेती नहीं करते हैं। इनको जल्दी मची होती है कि जल्दी बच्चा पैदा हो और पट दिना कमाई के लय हुए। यही समस्या है कि नहीं? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शिक्षा के प्रति ये संकल्प यहाँ से लेके जाएंगे, बेटी बेटाओं को कसम रख के जाएंगे कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि बेटा बेटी इतना पढ़ाओ कि जब तक इस गांव में 15 से 20 साल घर घर SP DM और जज न बना लो, तब तक चैन की नींद मत सो, तब बराबरी कर पाओगे दूसरी जात से। दूसरी जातियों से अगर बराबरी करना है, ये संकल्प लेना पड़ेगा, तब जा करके आपका उद्धार होगा। और जिस दिन आपके समाज में, आपके गाँव में शिक्षा पूर्ण रूप से आ गई, तो आज कटोरा दूसरे के सामने मांग रहे हो, कल को खुद आप भीख देने लायक बनोगे, दूसरों को दोगे। ऐसी सोच पैदा करो वकील साहब। गलत कह रहा हूं मैं? है ये सोच पैदा नहीं करोगे तो नारकीय जीवन होगा, हमेशा आपके साथ छल ही लोग करेंगे। रही बात पार्टी और दल की, बात है कि निषादों के नाम को रोशन करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने फूलन देवी की जमानत करा के, जेल से रिहा करा के पार्लियामेंट में भेजने का काम 2-2 बार किए। उसी समय निषादों का नाम तो रोशन हो ही गया था। फूलन निषाद हुआ था कि नहीं? ऐसी फूलन बहन को
घर घर में फोटो लगाना चाहिए। ये दुर्गा रूपी है, इससे सीखो, संघर्ष करना सीखो आप।